हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे कि पीजी एडमिन के अंदर अपन जो प्रोफेसर ने टार फाइल्स दी है उन्हें लोड कैसे करते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले आपको कुछ इनिशियल सेटिंग्स करनी होगी आपके पीजी एडमिन के अंदर, जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जाइए फाइल के अंदर एंड देन गो टू प्रेफरेंसेस। एंड प्रेफरेंसेस के अंदर आप जाइए बाइनरी पाथ्स। एंड बाइनरी पाथ्स के अंदर आपको सबसे पहले देखिए ईडीबी एडवांस सर्वर बाइनरी पाथ। इसके अंदर आप ईडीबी एडवांस सर्वर 16 में जाइए, फाइल पे क्लिक किए। ये आपको एक्चुअली बाइनरी पाथ देना है कि उसका पाथ क्या है एक्चुअली के अंदर। और जहाँ पे आपने अपना पोस्ट ग्रेड एसक्यूएल की फाइल स्टोर हुई है, लाइक जनरली वो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्रामिंग फाइल्स के अंदर होती है, तो आपको प्रोग्रामिंग फाइल्स ओपन करना है। एंड नाउ सर्च फॉर द पोस्टग्रेस एसक्यूएल, वेयर इज इट? Okay, okay, PostgreSQL and 14 and okay, ये रहा बाइनरी पाथ। अपन को ये वाली लोकेशन वहाँ पे देनी है, तो सेलेक्ट फोल्डर। ओके, इट्स सेव्ड and similar to this. So I already saved it, but for you I can do it again. Locally C. I will go to programming files, find for the PostgreSQL and binary location. Okay, and now save this. And you are all set to go. ओके, एंड द सेकंड थिंग इज कि जो प्रोफेसर ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, लाइक ये जो डेटा सेट्स आपको प्रोफेसर ने दिए हैं, रिसोर्सेज फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ये आपका कोर्स स्टार्ट होने के बाद ही आते हैं। तो इन्हें आप डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें जिप से एक्सट्रैक्ट करके रखना है, एक्सट्रैक्ट करके रखना है जिप फाइल से। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, लाइक रिसोर्सेज फॉर ऑफ पीजी एडमिन। एंड इसके अंदर मेरे पास 4 डेटा सेट्स है, ई शॉप, एफ एल आई एस एंड यूनिवर्सिटी डेटा सेट्स। तो मैं यूनिवर्सिटी डेटा सेट्स ओपन करता हूँ। इसके अंदर ये जो जिप फाइल है इसे आप अनजिप करिए, एक्सट्रैक्ट ऑल। ओके, इतना सेट है। अभी चलते हैं पीजी एडमिन के ऊपर। ओके, अभी आपको किस नाम से डेटाबेस बनाना है? अभी अपन ने क्या, यूनिवर्सिटी। ओके, सो आप डेटाबेसेस के ऊपर लेफ्ट क्लिक किए, सॉरी राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट डेटाबेस, यूनिवर्सिटी। ये आपको डेटाबेस का नाम रखना है यूनिवर्सिटी। ओके, पोस्टग्रेस। ओके, एंड नाउ सेव। तो ये आपका नाम रख देगा, लाइक आपका नाम हो चुका है यूनिवर्सिटी नेम का डेटाबेस, यहाँ पे आपको शो करने लगा यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर आपको टार फाइल लोड करनी है, तो फिर से राइट क्लिक कीजिए माउस का, एंड नाउ क्लिक ऑन द रीस्टोर बटन, रीस्टोर ऑप्शन। एंड जहाँ पे फाइल नेम है, पहले तो फॉर्मेट आप कस्टम और टार ही रहने दीजिए क्योंकि ये फॉर्मेट ओके है। एंड नाउ फाइल नेम, तो फाइल नेम आपको सिलेक्ट करना है जो आपको यूनिवर्सिटी डेटाबेस से लोड करना है ना। तो यूनिवर्सिटी वाले के अंदर जाइए, रिसोर्सेज ऑफ पीजी एडमिन के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये जो आपने किया है इसके अंदर कुछ नहीं दिखा रहा, बट यहाँ से सेटिंग चेंज कीजिए ताकि आपको सारी की सारी फाइल्स विजिबल हो, ऑल फाइल्स। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ये वाला डीबी फाइल भी मिलेगी, और एक जो आपने एक्सट्रैक्ट की थी उस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल मिलेगी। तो आपने जो फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था एक्सप्लिसिटली अंदर जाके, वो वाला फ़ोल्डर लेना है। ओके, एंड नाउ रिस्टोर। ओके, द प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड। तो अभी क्या हुआ इसके होने के बाद? अभी ये मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप कीजिए राइट क्लिक फिर से, एंड नाउ गो फॉर द ईआरडी फॉर डेटाबेस। ईआरडी का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। फेचिंग स्कीमा डेटा, इसको हटाओ यार।
हाँ, लेकिन आप ये वाला पॉइंट ज़रूर मत भूलिएगा कि आपको जो आपने सी प्रोफ़ेसर ने ये 4 फाइलें दी थी आपको। इन 4 के अंदर आप एक फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद, एक और ज़िप फ़ोल्डर अवेलेबल था। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, जो फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल है आपको वो अपलोड करनी है। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तो आपको एरर शो होगा। ये आप पॉइंट लिख लीजिए या फिर इसे ध्यान से कीजिएगा। लाइक मैं आपको दिखाऊँगा अभी एरर किस तरीके से होगा। ओके, सो ये आपको ईआरडी डायग्राम गिवन है, जो डेटाबेस है अपना उसका। ईआरडी डायग्राम का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब ये जो आपको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं एक्चुअली के अंदर? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेबल्स को। लाइक ये कोर्स नाम की टेबल है जिसके अंदर 4 एट्रीब्यूट है। फर्स्ट एट्रीब्यूट है कोर्स आईडी, जो कि वेरिंग मतलब वेरिएबल है 8 नंबर का। सेकंड है टाइटल, कैरेक्टर है ये 50 इसकी लेंथ हो सकती है। डिपार्टमेंट नेम है, क्रेडिट है, इस तरीके से है। एंड ये प्री रिक्विजिट का टेबल है, सेक्शन का टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इंस्ट्रक्टर का टेबल है। और ये जो लाइनें हैं ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप्स दिखा रही है। रिलेशनशिप्स कैसे? लाइक देख, यहाँ पे कोर्स आईडी है एंड यहाँ पे भी कोर्स आईडी है। तो मेरे को जानना है कि एक जैसे लेट सपोज कि पाइथन के लिए कोर्स आईडी 1 है, तो मेरे को जानना है कि पाइथन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है और उसका टाइम स्लॉट क्या है। तो अब ये सोचो कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि कोर्स आईडी के तो साथ सिर्फ प्री रिक्विजिट ही है। मैं उसका टाइम स्लॉट कैसे बता सकता हूँ? तो आप इसका रिलेशन देखिए। रिलेशन में दिखाता हूँ, वेट ए मिनट। हम्म, 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 हम्म। ओके, कोर्स आईडी इधर भी है एंड कोर्स आईडी इधर भी है। एंड लेट सपोज पाइथन का कोर्स आईडी 1 है एंड इधर भी 1 है। तो आप इधर से टाइम स्लॉट बता सकते हो, बट इसका और इसके बीच में रिलेशनशिप डिफाइंड ही नहीं है, तो आप नहीं बता सकते। तो आप बोलोगे नहीं पता मुझे। तो रिलेशनशिप किस किस का डिफाइंड है भाई यहाँ पे? कोर्स आईडी, इस वाली कोर्स आईडी का रिलेशनशिप है इस वाली कोर्स आईडी से। ओके, तो अगर पाइथन की कोर्स आईडी 1 है तो उसका टाइटल बता सकते हो और डिपार्टमेंट नेम बता सकते हो कि पाइथन कौन से डिपार्टमेंट का कोर्स है। लाइक अपने डेटा साइंस का कोर्स है पाइथन। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर। इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे अभी कभी अपन। एंड नाउ आप फिर से राइट क्लिक कीजिए एंड आप जाइए क्यूरी टूल के अंदर। हम्म अब क्यूरी टूल क्या बताएगा आपको? यूनिवर्सिटी डेटाबेस का आपने क्यूरी टूल ओपन किया है एंड यूनिवर्सिटी डेटाबेस का आपने ईआरडी डायग्राम यहाँ पे ओपन किया था। अब लेट सपोज कि आपको क्लासरूम के अंदर से क्लासरूम टेबल के अंदर से जितने भी बिल्डिंग्स है और उनका जो रूम नंबर है वो आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे क्यूरी लिख के उसको पता लगा सकते हैं। लाइक सेलेक्ट ऑल, सॉरी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल था ये? क्लासरूम। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लास रूम। अभी इसे सिलेक्ट कीजिए और इसे रन कीजिए। तो ये देखिए, जो आपको जो टेबल दी रखी थी वहाँ पे स्कीमा की फॉर्म में दे रखी थी। इसके अंदर बता रखा था कि ये क्लासरूम नाम की टेबल है। उसके अंदर बिल्डिंग का कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, उसका रूम नंबर लिखे हुए हैं और कैपेसिटी नाम का कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल से डेटा फेच करने पे एक्चुअली के अंदर ये इसी तरीके से बिल्डिंग का नाम है, उसका रूल नंबर लिखा हुआ है और कैपेसिटी कितनी है वो सब कुछ इसके अंदर डिफाइंड है। तो इसीलिए पीजी एडमिन है, ताकि अपन डेटा को फेच वगैरह कर सके और उसके साथ प्रैक्टिस कर सके, इस तरीके के डेटा के साथ खेल सके एक्चुअली के अंदर। सो दैट्स ऑल। एंड इसके अलावा चलो दूसरी क्यूरी ट्राई करते हैं। इस बार देखता हूँ मैं, ये वाली टेबल काफ़ी बड़ी लग रही है, इसे ट्राई करता हूँ मैं। सेक्शन, सो आई वांट टू सेलेक्ट ऑल थिंग्स फ्रॉम सेक्शन। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सेक्शन। हम्म ओके, सो हियर इज द डेटा। यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सारा का सारा डेटा आपके पास आ चुका है।
इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे वीक 2 और वीक 3 एंड वीक 7 के अंदर, काफ़ी डिटेल के अंदर है इसके अंदर। अभी आप बस थोड़ा बेसिक समझिए कि क्या है वो। यहाँ पे ईआरडी डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर टेबल्स के बारे में, उसका उसके अंदर कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स की लेंथ वगैरह क्या रहेगी, वो दूसरी टेबल से रिलेटेड कैसे हैं, लाइक दैट डिफाइंड है। और ये जो यहाँ पे क्यूरी टूल है उसकी मदद से अपन उसको फेच कर सकते हैं, उसका डेटा देख सकते हैं एक्चुअली के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इसे आप ट्राई कीजिएगा। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम in installing or loading the tar files in it, you can comment. I am always be there to help you. So that's all. Thank you all.